हाय एवरीवन। देखिएगा एनडीए 2025 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे हम पूरा जो कि क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम जो कि है कैलकुलस के चैप्टर फंक्शन से। इसके बाद हम अलजेब्रा करेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लास्ट में हम करेंगे वेक्टर 3D के। ठीक है, तो आज देखो हम क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स रेज टू पावर -1 where x is not a even multiple of pi and n is an even integer. What is the range of the function? फंक्शन की रेंज पूछिए क्या आएगी, है ना। तो देखो एक्चुअल में कैलकुलस में रेंज निकालने के है ना 4 मेथड होते हैं अपने पास। ठीक है, रेंज हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो होता है अपने पास क्या, पहला जो मेथड होता है वो आप ए ओ डी का यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, सेकंड हम कर सकते हैं यूजिंग ग्राफ। ठीक है, बट आपको देखो सभी मेथड आने चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम जो कि सभी क्वेश्चन बना पाए, है ना। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें जो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, थर्ड कन्वर्ट एक्स इंटू वाई, कन्वर्ट एक्स इंटू वाई। ठीक है, और फोर्थ जो कि अपने पास कौन सा बच गया, यूजिंग सब फंक्शन। ठीक है, यूजिंग सब फंक्शन। देखो एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हर मेथड के अपने अपने फ़ायदे हैं ना। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। यूजिंग ग्राफ, यूजिंग ग्राफ भी हम हर फंक्शन का ग्राफ भी नहीं बना सकते, है ना। कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनका ग्राफ हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनका ग्राफ बनाना जो कि थोड़ा टफ होता है ना। तो थर्ड मेथड है कन्वर्ट एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स को वाई के टर्म्स में कन्वर्ट करके। और फोर्थ है यूजिंग सब फंक्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कि है हमारे लिए सही रहेगा वो कौन सा रहेगा, यूजिंग सब फंक्शन, है ना। क्योंकि हमें कोस एक्स दिख रहा है और कोस एक्स हम जानते हैं, क्योंकि कोस एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना। तो यूजिंग सब फंक्शन वाला मेथड देखो यहाँ पे अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। तो देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स की पावर कितनी दी हुई है, -1। ठीक है, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं क्या, राइट। ठीक है, अब देखो इसकी रेंज हमें निकालनी है ना। तो देखो एज वी नो कोस एक्स अपना कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके और 1 के बीच में, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करो, 1 ऐड कर दो, है ना। क्या कर दो, 1 ऐड करो। तो देखो 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 ग्रेटर देन 1 माइनस कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 0, राइट। अब रेसिप्रोकल ले लो, है ना। तो ये क्या आएगा 1/2। अब साइन ऑफ इनइक्वलिटी फिर से चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/1 माइनस कोस एक्स, है ना। और लेस देन 1 ये 0 प्लस है ना। तो 0 प्लस 1/0 प्लस क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। और यही अपना क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही अपना फंक्शन है। यानी कि अपना जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अपना फंक्शन मिनिमम जो वैल्यू ले सकता है वो कितनी ले सकता है, हाफ, और मैक्स टू मैक्स प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। हाफ दैट इज 0.5 से लेके और इन्फिनिटी तक। तो अपनी रेंज आ जाएगी क्या, 0.5 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है ना, क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो अपना ऑप्शन देख लो कौन सा जो कि है, अपना बी ऑप्शन जो कि है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ, लेट द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स -3। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखो फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x-3। ठीक है, इसकी डोमेन बतानी है ना। डोमेन क्या होती है, देखो पहले तो हमें डोमेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, यानी कि हम फंक्शन में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं ना, वही होती है डोमेन। ठीक है,
तो अपना फंक्शन क्या दिया हुआ है, मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस को तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, है ना। या तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, है ना, हर जगह डिफाइन होता है मॉडुलस फंक्शन। या दूसरा आप इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं ना, इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, है ना, तो इसका ग्राफ देखो कैसे ड्रॉ होगा। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है, मॉडुलस को आप क्या कर दो, जीरो के साथ इक्वेट कर दो, है ना। तो ये यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 3 जीरो होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 3, है ना। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे वी शेप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, है ना, और y एक्सिस को जो कि है y एक्सिस से भी यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। तो आप देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रखो, हर जगह डिफाइन है ना। या तो आप ग्राफ से देख लो या वैसे भी समझ सकते हो, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, फॉर डोमेन अपनी क्या होगी, x बिलोंग्स टू, या तो आप r लिख दो, है ना, कैपिटल R, या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि सारे रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन जो कि है, देखो फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, जीरो से इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। बट क्यों, क्या नेगेटिव नंबर पे डिफाइन नहीं होगा, होगा ना। आप -1 रखे, -1 रखेंगे तो -1 -3 मिलकर -4, -4 का मॉडुलस +4, यानी कि y की वैल्यू आ रही है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन 3 से इन्फिनिटी ये भी नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, लेट ए फंक्शन एफ, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ऑर्डर पे है, देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 7 है और 4 की इमेज 10 दी हुई है। और फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है ना। तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स अपने पास पी एक्स प्लस में क्यू, ठीक है। तो देखो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। यानी कि आप इसमें x की वैल्यू 1 रखो, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि एक इक्वेशन तो अपने पास आ गई, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप देख सकते हो x की जगह अगर 2 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 दी हुई है ना। तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन। तो p और q को सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन ही ना, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, है ना, एक सब्ट्रैक्ट कर लो इन दोनों को। तो 2p में से p गया तो p, q से q गया, 4 में से 1 गया तो 3, तो p की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से आप बताओ q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q की वैल्यू -2 आ जाएगी। इन दोनों का सम पूछा हुआ था p प्लस क्यू का, तो p प्लस क्यू का सम बता दो, 3 और प्लस -2 मिलके -1, ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड एफ ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 16। 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अपने पास एक फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है ना, क्या, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे इसमें हम y को वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और अपॉन में क्या आएगा एफ ऑफ 1, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गई, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया,
एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ वन। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ऑफ वन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, वन आ गई। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ देखो, है ना, मैं एक काम करता हूँ, क्या एक्स की वैल्यू आप एक बार ए बी रख दो और वाई को जो कि है बी, वाई की वैल्यू बी ले लो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, ये आएगा अपने पास एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एफ ऑफ बी, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी डिवाइड बाई एफ ऑफ बी, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ये अपनी एक स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन है ना, ये आपने फंक्शन चैप्टर में देखी भी होगी। ठीक है, और आपको इसको याद रखना है ना। देखो मैं बता देता हूँ, आपने ये देखा होगा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, है ना। तो अपना जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन अपना कोई भी रियल नंबर होता है, वेयर एन इज एनी रियल। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, यानी कि अपना फंक्शन क्या है यहाँ पे, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो देखो हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, एक्स की पावर एन। ठीक है, अब देखो आपने को एक चीज़ गिवन है, एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, थ्री, यहाँ से हमें एन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू टू रखो, तो एक्स की वैल्यू जब टू रखेंगे तो ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा टू की पावर एन, और एफ ऑफ इसकी वैल्यू दे रखी है थ्री। अब हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा एफ ऑफ 16 की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे आप एक्स की जगह 16 रखो, तो ये क्या आएगा 16 की पावर एन, और इसे मैं लिख सकता हूँ 16 को 2 की पावर 4, और मल्टीप्लाई में n है, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 4n, है ना। ओके, या इस चीज़ को ऐसे लिख लो, है ना, कैसे, 2 की पावर n और रेज टू पावर 4। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 2 की पावर n कितनी है, 3 की पावर 4 दैट इज 81। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 81। तो कौन सा ऑप्शन है अपना देख लीजिए, ऑप्शन जो कि डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी का एक क्वेश्चन और पूछा था, है ना। तो देखो वो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप में आया था। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, एफ ओ वन इंटू एफ ओ फोर की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो एफ ओ वन की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल ली, एफ ओ फोर की और निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, फोर रखेंगे, एक्स की वैल्यू फोर, तो ये आएगा कितना, फोर की पावर एन, है ना। और इसे हम क्या लिखेंगे, टू की पावर एन की पावर टू, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, टू की पावर एन तो थ्री, तो ये क्या बनेगा थ्री की पावर टू, जो कि कितना होगा 9। तो ऑप्शन जो कि है सी अपना इसका आंसर हो जाएगा। फंक्शनल इक्वेशन से देखिएगा और क्वेश्चन है, और जो कि है आप देख सकते हैं फंक्शनल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक है 2025 में। इसके ऊपर देखो, इससे पहले हमने दो क्वेश्चंस किए और अब दो क्वेश्चंस और इसी टॉपिक से हैं, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ इज सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्स एंड वाई। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, 10 दी हुई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, फोर ऑप्शन आ रही है। देखो अपने पास फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, y की वैल्यू आप एक बार जीरो रखो यहाँ पे, है ना। तो y की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ये क्या बनेगा, f ऑफ जीरो, यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x प्लस ज़ीरो, यानी कि दिस इम्प्लाइज f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, है ना। यानी कि अब देखो यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, ये हमेशा किसके इक्वल आ रही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ जीरो के इक्वल। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, अपना फंक्शन कैसा, कॉन्स्टेंट फंक्शन, है ना। ओके, और एक चीज़ और अपने को गिवन है, एफ ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है, टेन है, एफ ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी है, 10 है। दैट इज अपना एफ ऑफ एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, 10, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। यानी कि अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, है ना, तो ये हमेशा क्या किसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 ही आएगी, है ना। यानी कि f ऑफ जीरो की वैल्यू हमसे पूछी, ये भी क्या आएगी, 10 आएगी, है ना।
तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में पूछा एफ ऑफ 20 प्लस एफ ऑफ -20 की वैल्यू क्या होगी, तो ये अब आप ही बताओ, है ना। कांस्टेंट फंक्शन है तो इनपुट आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, आउटपुट क्या आएगी, 10 ही आएगी, है ना। तो एफ ऑफ 20 की वैल्यू भी 10 आएगी, प्लस एफ ऑफ -20 ये भी 10 आएगी इसकी वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो 20 दैट इज अपना सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।